क्लास 10th मैथ अध्याय 9 की प्रश्नावली 9.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम इसको इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मान लीजिए आर पी जो कि एक पेड़ है, वो यहाँ पर से टूट जाता है। क्यों के पास से ये टूट जाता है और ये टूट के यहाँ से इस जगह पे गिर जाता है। तो ये जो गिरा हुआ है ये पेड़ है जो यहाँ से टूटकर गिर गया है। अब क्या बोल रहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है, यानी पी जो है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है, यानी यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पात की दूरी, पेड़ का पात का मतलब ये जो बेस होता है उसको बोलते हैं। जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की दूरी 8 मीटर है। तो ये 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेड़ की ऊंचाई सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नहीं होगी, इसको भी ऐड करेंगे, इसको यानी ये वाला पी आर तक। ठीक है, ये हमें पूरा निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ये निकालेंगे, यानी ये बी है और ये पी है, पी और बी से ये निकालेंगे, फिर हम ये वाला निकाल लेंगे और ये वाला दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ चुका होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्यू आर एस में दिया है। अब हमें दिया क्या गया है, एंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर 30 डिग्री है। उसके बाद हमें दिया गया आर एस 8 मीटर है। ये दो चीज हमें दिया गया था। अब हम क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे क्यू आर। जो हम किस तरह से निकालेंगे, ये बी है हमारा, थीटा के सामने वाले पी होता है और ये बी, पी और बी किस में होता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर पी बाय बी। टेन थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा 30 डिग्री है और पी हमारा क्या है, पी हमारा क्यू आर है, तो हम लिखेंगे क्यू आर। और बी हमारा क्या है, आर एस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आर एस। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, और क्यू आर हमारा कितना है हमें नहीं पता है, तो क्यू आर को हम यहाँ पर वैसे का वैसे ही उतार देंगे। आर एस हमारा कितना है, 8 है, तो 8 हम यहाँ पे लिख देंगे। क्यू आर जो है वो √3 से गुना हो जाएगा, तो क्यू आर √3 हो जाता है। ठीक है, क्रॉस में गुना हो जाएगा, 8 1 से गुना हो जाएगा तो 8। अब क्यू आर को हम वैसे ही लिख देंगे और 8 को यहाँ पे वैसे उतारेंगे। ये जो √3 था यहाँ पे इंटू में था, बराबर के इस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्यू आर तो निकल के आ चुका है। अब हमें क्या निकालना होगा, क्यू आर के बाद हमें ये निकालना होगा, उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्यू आर निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, पी और एच का, या बी एच का यूज कीजिए। पी हमें थोड़ा ज्यादा भारी लग रहा है इसलिए बी और एच का यूज करेंगे। तो बी और एच किस में होता है, कॉस थीटा में होता है। तो कॉस थीटा बराबर बी बाय एच। कॉस थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, थीटा हमारा 30 डिग्री है, इसके सामने वाले ये पी हो जाएगा, तो बी ये हो जाएगा और एच ये हो जाएगा। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, आर एस, और एच हमारा क्या हो जाएगा, क्यू एस। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। आर एस कितना है, आर एस हमारा 8 है और क्यू एस हमारा कितना है हमें नहीं पता, क्यू एस कितना है। ठीक है, अब क्यू एस को इस √3 से गुना करेंगे, क्यू एस √3। अब इस 8 को 2 से गुना करेंगे, 16। क्यू एस को हम वैसे लिखेंगे, अब इस 16 को भी वैसे लिखेंगे। ये √3 जो इंटू में बराबर किस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये दूसरा नंबर में निकल के आ चुका है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, जो कि हो जाएगा हमारा पी आर। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, क्यू आर में हम जोड़ेंगे क्यू एस को। क्यू आर हमारा कितना है यहाँ पे देख लीजिए, 8/√3 है, इसमें जोड़ेंगे 16/√3 को। चलिए, नीचे का एलसीएम सेम है तो हम इस नंबर को वैसे उतार देंगे
और 8 + 16, 8 + 16, 8 और 16 हो जाता है हमारा 24/√3। अब इधर √3 और ऊपर और नीचे दोनों तरफ √3 से गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि नीचे में कभी कोई भी नंबर रूट में नहीं होता, इसलिए हरों का परिमीकरण करते हैं, यानी जो नीचे में होता है उससे ऊपर और नीचे दोनों तरफ से गुना कर देते हैं। अब इसको आगे देखते हैं। 24 √3 से गुना हो जाएगा 24√3, और √3 से गुना होकर सिर्फ 3 बचेगा। 3 से काट देंगे, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, तो 8√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर।